नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर से आने वाली कंपनी ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसके शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 348 रुपया है। और पिछले 1 मंथ में हम देखें तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 12% का रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड मेनली मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है, जिसके पोर्टफोलियो में एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स और फिनिश डोजेज जैसे प्रोडक्ट हैं। प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू करीब 28% के आसपास एपीआई वर्टिकल से आता है। ये कंपनी जितने भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें से कुछ प्रोडक्ट के मामले में तो मार्केट लीडर भी है, जैसे पैरासीटामोल और मेटाफॉर्मिन। ओवरऑल हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के परफॉर्मेंस पर नजर डाला जाए, 2020 में जब कोरोना पेंडेमिक आया था उस पीरियड में ये पूरा सेक्टर ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा। लेकिन जैसे ही कोरोना पेंडेमिक की मार थोड़ी सी कम होती हुई दिखी, ओवरऑल फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर थोड़ा सा डाउन ट्रैक पर जाता हुआ दिखा। और बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको करीब 30% 40% का करेक्शन आ चुका है। लेकिन रिसेंट कुछ महीनों का डेटा देखें तो वहां से एक ठीक ठाक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है इस सेक्टर से आने वाले बहुत सारे स्टॉक्स में। तो क्या ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड भी एक बार फिर से अच्छा रिटर्न देगा आने वाले फ्यूचर में? रिसेंटली ये शेयर जो करीब 350 रुपया के आसपास चल रहा है, पिछले 1 डेढ़ महीना में 10-12% का रिटर्न भी दिखा चुका है। तो क्या आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में एक बार फिर से अच्छा रिटर्न दे सकता है? फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक कैसा नजर आ रहा है, और इस कंपनी का ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, ये पूरे डिटेल हम इस वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जानें, साथ ही इसके शेयर के टारगेट प्राइस को समझें। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड फिलहाल स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 8,646 करोड़ का है। स्टॉक भी अच्छा और अट्रैक्टिव बना हुआ है अगर इसका कंपैरिजन इसके पीए से करके देखें तो, क्योंकि मात्र ये 20.6 है। जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, इसको भी हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि लगातार ये पिछले कुछ सालों से 15% के ऊपर बना हुआ है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से 3.5 गुना के आसपास ज़्यादा चल रहा है, जबकि पिछले एक साल में इसने 227 रुपये का लो और 362 रुपये का हाई बनाया है। जून 2022 के क्वार्टर रिजल्ट पर नज़र डाला जाए तो ये अपने पीएस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ के मामले में। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में थोड़ा सा ये कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस सेक्टर की जो मार्केट लीडर डिविस लैब्स है, इस सेक्टर में एकमात्र ऐसी कंपनी ये नजर आएगी जिसका प्रॉफिट ग्रोथ 20% के ऊपर रहता है। वैसे सेल्स ग्रोथ पे नज़र डाला जाए तो ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड जितने भी 7 कंपनीज का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में 20% रहता है। जबकि डिविस लैब जो नंबर 2 पोजीशन पर आती है उसका सेल्स ग्रोथ करीब 15% के आसपास होता है। बाकी जितनी भी 4-5 कंपनीज का आप देखेंगे, एकमात्र और कंपनी केवल आरती ड्रग्स ही नजर आएगी जिसका सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव रहता है। बाकी 4 कंपनीज का सेल्स ग्रोथ आपको निगेटिव साइड में जाता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने बताया डिविस लैब्स का आता है, क्योंकि ये 26% रहता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड इस मामले में नंबर 2 पोजीशन पर आती हुई दिखेगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ 6.13 रहता है। बाकी जितनी भी 5 कंपनीज हैं सबका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर निगेटिव साइड में जाता हुआ दिखेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पीयर कंपैरिजन में चाहे सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के परफॉर्मेंस को हम काफ़ी स्ट्रांग मान सकते हैं। इस शेयर में रिटर्न की बात करें तो पिछले एक महीने में इसने करीब 13% का रिटर्न दिया है, 6 महीना में 11.5%, एक साल में 6.5%, जबकि पिछले 3 साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए इसने करीब 250% के आसपास रिटर्न दिया है। इस कंपनी के पिछले 5 सालों का ग्रोथ स्टोरी पर नज़र डाला जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले एक साल में 16.25% नजर आएगा, 3 साल में 18-18%, जबकि पिछले 5 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग करीब 21% के आसपास रहता है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको पिछले एक साल में जरूर निगेटिव करीब 25% के आसपास तो हो रहा है, और इस पीरियड में बहुत सारे कंपनीज का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इसी लाइन में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेज बढ़े, चाहे ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड हो या अदर कंपनीज हो, उसको ये 100% पास ऑन नहीं कर पाए अपने कस्टमर्स को, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट ग्रोथ पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा। बाकी 3 साल में इसने करीब 20.5% के आसपास नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, और 5 साल के परफॉर्मेंस भी इसी के लाइन में जाता हुआ नजर आएगा, और ये भी करीब 20% के आसपास ही रहता है। बुक वैल्यू ग्रोथ पिछले 5 सालों से काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये हायर साइड में ऑन एवरेज 5 साल के पीरियड में रहता है, और ये करीब 21.33% होता है। 3 साल में 20.16%, जबकि पिछले एक साल में ये 19.31% रहता है।
ईयर बाय ईयर अगर इस कंपनी के परफॉर्मेंस को हम देखें किस तरीके से इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डेटा 2018 से लेकर 2022 तक का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका सबसे कम 2018 में रहता है क्योंकि ये 6.89% होता है, जबकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहता है 2021 के साल में, जब इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 13.91% तक जा पहुंचा है। बीच के पीरियड में ये करीब 8 से 10.5% के रेंज में है, जबकि जो लास्ट रिपोर्ट 2022 का आया था वहां पर भी इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रूव होते हुए 2018 के कंपैरिजन में करीब 8% तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। ईबीटा मार्जिन भी 2018 से लेकर 2021 तक ग्रो करता हुआ नजर आएगा और ये 16.5% से बढ़ के 21.5% तक जाता है। लेकिन 2011 से लेकर 2020 के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा गिरावट होता हुआ दिख रहा है और ये करीब 14% तक जा पहुँचा है। और रीज़न वही जो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से, उनके प्राइसेज हाई की वजह से ईबीटा मार्जिन न सिर्फ इस कंपनी का डिटोरिएट हुआ है, बल्कि चाहे इस सेक्टर का हो या दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लें, हर तरफ आपको नेट प्रॉफिट और ईबीटा मार्जिन पे प्रेशर आता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार इस कंपनी का इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है 2018 से लेकर 2021 के बीच में, और इस पीरियड में ऑलमोस्ट ये 3 गुना होता हुआ दिख रहा है, 10.6% से बढ़ के 27.6% तक। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन और ईबीटा मार्जिन कमजोर होने से एक बार फिर से यहाँ भी गिरावट आती है और ये करीब 17.5% तक आ पहुंचा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन एसेट का परसेंटेज ग्रोथ हो, ये भी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और ईबीटा मार्जिन के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर भी 2018 से लेकर 2021 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता है और 2021 से लेकर 2022 के बीच में ये भी थोड़ा सा कमज़ोर होता है। अर्निंग पर शेयर जो फिलहाल इसका 16.64 है, इसको हम अच्छा मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी 2021 से 2022 के बीच में गिरावट हुई है, लेकिन जिस मार्केट कैप की ये कंपनी है, जिस तरीके से इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ या ईबीटा ग्रोथ रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से ये अच्छा ही माना जाएगा। कुछ अदर की पॉइंट्स पे नज़र डालें जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ एसेट टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा इस कंपनी का कमज़ोर होता हुआ दिखेगा और ये 51.17 से बढ़ के 103.62 डेज तक पहुँच चुका है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में यहाँ पर हल्की सी इंप्रूवमेंट आती हुई दिखेगी और ये 6.16 से ग्रो करते हुए 5.92 तक पहुँचा है। रिसीवेबल डेज में आपको सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 112.83 डेज से कम होकर 59.15 डेज ऑन एवरेज आ चुका है। इन्वेंट्री डेज इसका ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आएगा और ये 60 के आसपास बना हुआ है, जबकि पेबल डेज में थोड़ा सा आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 100 दिन से बढ़ के 114-15 दिन तक ऑन एवरेज पहुंच चुका है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को हम एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि रिजर्व इसका पिछले कुछ सालों से लगातार ग्रो करते हुए 2562 करोड़ तक तो पहुंचा है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी ऑलमोस्ट उसी रेशियो में जाता हुआ दिखेगा और ये भी बढ़ते हुए 1106 करोड़ तक आ चुका है। प्रेजेंटली इस कंपनी के पास जो रिजर्व और बोरोइंग का रेशियो है, उसके हिसाब से अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर निकालें, ये ऑलमोस्ट आपको 0.45 के आसपास नजर आएगा, जो हालांकि रेड जोन में तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट सेम बना हुआ है और यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट भी नज़र नहीं आ रहा। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इस पर हम नज़र डालें, ये आपको ठीक ठाक नज़र आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2019 से लेकर जून 2022 के बीच में मात्र 1% के आसपास कम होता है। एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में ग्रो करता हुआ दिखेगा और ये 14.5% से बढ़ के 23.13% तक होता है। डीआईज की होल्डिंग भी पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट आपको सेम ही नजर आएगी और ये 3% के आसपास बना हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग, जिसमें एचएनआईज और मेजरली रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, उनकी होल्डिंग करीब 32% के आसपास बना हुआ है। दोस्तों, ये तो रहा ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और करंट टाइम में ये कंपनी कहाँ खड़ी होती है। चाहे कोई ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इस शेयर के बारे में कोई भी कॉल ले, उसके लिए अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और इसके फ्यूचर के ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट समझ लेते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया का चार्ट पैटर्न और रिलेटिव स्ट्रेंथ समझने के लिए सबसे पहले मैंने 1 डे का डेटा अप्लाई किया है और ये फुल डे में आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम ये साइडवेज जोन में रहता है, लेकिन इसका क्लोजिंग जो आरएसआई के मामले में होता है करीब 50 के आसपास 48.37 रहता है, जो इंडिकेट करता है अभी भी इस शेयर में बियरिश पैटर्न नहीं बन रहा है। 5 डे डेटा के अकॉर्डिंग चाहे इसका चार्ट पैटर्न हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 53 के आसपास पहुंचता है, जबकि 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग भी आपको इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 या इसके ऊपर ही नज़र आएगा, क्योंकि ये 50.879 है।
यानी ओवरऑल देखा जाए तो 1 डे का डेटा हो या 1 मंथ का डेटा हो, लगातार इस शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है, जो इंडिकेट करता है ये फिलहाल बुलिश पैटर्न में चल रहा है और बियरिश का कोई भी साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए अगर आप पिछले 1-1.5 महीना का डेटा देखेंगे तो इस शेयर में करीब 12-13% का पॉजिटिव मूवमेंट भी आया है और हो सकता है जिस पैटर्न में फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, आने वाले शॉर्ट टर्म में 30 से 40 रुपया यानी करेंट प्राइस लेवल से आपको एक बार फिर से 8-10% का मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि एकमात्र पैरामीटर डिविडेंड रिटर्न्स रेट जोन में है। बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक और ग्रोथ स्कोर सारे ग्रीन जोन में जाते हुए दिख रहे हैं। ईयर कंपैरिजन में वैल्यूएशन वाइज भी ये शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव आपको नज़र आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर 4 कंपनीज का लिस्ट दिया हुआ है, ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का पी रेशियो 21.01 जबकि पीबी रेशियो 3.35 है। बाकी चाहे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड हो, सिप्ला लिमिटेड हो या डॉक्टर रेड्डीज हो, इन सबका पी रेशियो ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के कंपैरिजन में या तो डबल या 3 गुना नजर आएगा। फाइनली अगर बात किया जाए ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर में कैसा आउटलुक बन रहा है, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ग्रोथ की विजिबिलिटी भले ही बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन स्टेडी ग्रोथ हमेशा बना रहेगा। कोरोना काल जरूर ओवर हो गया है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग की लाइफ स्टाइल होते जा रही है वहाँ पर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। इसलिए ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर आउटलुक तो ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है और आने वाले 1-2 सालों के लिए मैं बात करूँ तो इसका अर्निंग पर शेयर आपको करीब 30% के आसपास ग्रो करता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ जो पिछले 2-3 सालों से ऑन एवरेज 20% के आसपास रहा है, ऑलमोस्ट ये आने वाले 2-3 सालों में इसी रेट पर कंटिन्यू करेगा। और अगर हम इसको बेस बनाकर चलते हैं और इस शेयर को अपने रडार पर रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 सालों में आपको 15 से 20% का पॉजिटिव मूवमेंट इस शेयर प्राइस में होना चाहिए। बाकी अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, जिस तरीके से इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, बुलिश पैटर्न वहाँ पर कंटिन्यू है, शॉर्ट टर्म में एक बार फिर से इसके शेयर प्राइस में 10 से 12% का पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। दोस्तों ये तो रहा मेरा ओपिनियंस ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के बिजनेस और शेयर प्राइस आउटलुक के बारे में। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो इस कंपनी और शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।